तो चलते हैं आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 2B। एक्सरसाइज 2B का एग्जाम्पल 1, पहले एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है, इफ px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है और उसमें आपको फाइंड करने बोल रहा है पॉलिनोमियल्स वैल्यू ऑफ क्या है ना 2। इसमें x का वैल्यू पुट कीजिएगा 2 तो आपको निकल आएगा। तो आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो को जरूर देखिए बच्चों, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें हमने आपको बताया है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल्स एंड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल से ही हम लोग जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स भी निकालते हैं। तो यहाँ पर तो पहले तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालेंगे, अगर वो वैल्यू जीरो आएगा तो वो बन जाएगा क्या, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। तो करते क्या है बच्चों, इसमें चलिए जो पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है उसको आप लिखिए। px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, किसका वैल्यू निकालने बोल रहा है, p2, यानी कि पॉलिनोमियल में x का वैल्यू आपको क्या लेके चलना है, 2। तो जहां जहां x होगा बच्चों वहां वहां आपको वैल्यू क्या पुट कर देना है, 2। तो यहाँ आई 3x स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 5 इंटू 2 और प्लस 6। देखिए x का वैल्यू 2 हमको पुट करना है, तो जहां जहां x था वहां वहां हम लोग 2 को पुट कर दिए। अब सॉल्व कीजिए, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4, 5 इंटू 2 प्लस 6, तो 12 माइनस 10 और प्लस 6। तो कीजिए 12 और 6 एडिशन को पहले करिएगा, 12 6 18, 18 में से 10 घटा, इसका वैल्यू क्या आया, 8। इस तरह से इसका वैल्यू आपको क्या निकला, P2 का वैल्यू क्या आया, 8 आया। जो एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, इफ qx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 एक्स प्लस 1, ये पॉलिनोमियल्स x वेरिएबल में गिवन है और आपको वैल्यू निकालना है क्या, x का वैल्यू क्या पुट करना है, 2 रूट 2। तो चलिए पहले पॉलिनोमियल्स को लिखते हैं। qx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 एक्स प्लस 1, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो x के जगह पर आएगा 2 रूट 2 का स्क्वायर, 2 रूट 2 एक्स के जगह पर फिर 2 रूट 2, देखिए x के जगह पर 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, यहाँ तक तो ठीक है, माइनस 2 रूट 2 और x का वैल्यू फिर 2 रूट 2 और ये रहा प्लस 1। तो चलिए 2 रूट 2 का स्क्वायर करते हैं बच्चों। तो ध्यान दीजिए 2 रूट 2 का स्क्वायर, 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या आएगा, बोलिए 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2, तो 2 इंटू 2 क्या आएगा, 4, और रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है, 2, तो 2 रूट 2 का स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, 8। तो देखिए यहाँ है 8 माइनस ये इसका वैल्यू भी 8 और प्लस 1, ये तो कटेगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1। तो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल्स वाले टॉपिक से इसको आसानी से हम लोग निकाल रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल्स आपको आता है बच्चों, इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 आप देखिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2, तो आपको ये सारा चीज समझ में आएगा। और ऐसे भी मैथ्स में आप ध्यान दीजिए, कुछ कर नहीं रहे हैं, जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल्स डिफाइन है उस वेरिएबल का कोई ना कोई वैल्यू दिया हुआ है, उस वैल्यू को वेरिएबल के जगह पुट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए चलते हैं थर्ड नंबर में। यहाँ पॉलिनोमियल्स किस में दिया हुआ है, R में, Rx इक्वल टू R पॉलिनोमियल्स को डिफाइन कर रहा है किस वेरिएबल के लिए, x के लिए। तो Rx इक्वल टू दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसमें x के जगह पर क्या पुट करना है, -1। -1 में थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, 5 इंटू एक्स के जगह पर -1, 4 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो 5 इंटू -1 -5, -1 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा, बोलिए -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस और 1 इंटू 1 क्या होगा, 1। -1 का होल स्क्वायर को 2 बार लिखिए, माइनस माइनस प्लस और 1 इंटू 1 क्या होगा, 1, यानी कि इसका आंसर क्या है, देखिए बाहर में -4 है
और इसका वैल्यू क्या निकला 1 + 3। तो -5 -4 + 3 -9 + 3 यानी कि इसका आंसर क्या आएगा -6। इस तरह से एग्जाम्पल 1 का तीनों क्वेश्चन देखिए सॉल्व किए बच्चों, ध्यान से देखिएगा तो आपको आराम से समझ में आएगा। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल 2 में। एग्जाम्पल 2 देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। इफ px = x³ + 2x² - 5x - 6 एक पॉलिनोमियल्स x वेरिएबल में दिया हुआ है, फाइंड p2 p-1 p-3 एंड p0, चार वैल्यू आपको निकालना है। उसके बाद सेकंड पार्ट बोलता है व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरोज, जो वैल्यू सब हम बैठाए हैं क्या किसी किसी वैल्यू में वो जीरो आया है, उसके बारे में आपको अपना कंक्लूजन देना है। और थर्ड नंबर में पूछ रहा है क्या इज जीरो इज ए जीरो ऑफ px, क्या यहाँ पर जो जीरो दिया हुआ है क्या वो जीरो जो है इस पॉलिनोमियल्स का जीरो है या फिर नहीं है। तो देखिए एक बार फिर से आपको बताते हैं बच्चों, इंट्रोडक्शन में तो हम आपको बताए हैं, उसको जरूर से देखिए और फिर से एक बार हम आपको रिपीट कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल्स और जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। कैसे समझिए, कोई भी पॉलिनोमियल्स दिया रहेगा, वो पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल में डिफाइन होगा उस वेरिएबल का कोई ना कोई वैल्यू देके आपको वैल्यू निकालने बोलेगा। तो जैसे देखिए यहाँ एक पॉलिनोमियल्स है p2, यानी कि इसमें वेरिएबल का वैल्यू हमको क्या पुट करना है 2। तो p इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू 2 पुट करने पर मान लीजिए कोई ना कोई आंसर आया, मान लीजिए आंसर आया -1, तो वो क्या कहलाएगा वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। लेकिन अगर मान लीजिए 2 को बैठाने से आंसर मेरा 0 आया, वैल्यू क्या आया 0, तो x के इस पॉलिनोमियल्स के लिए वेरिएबल कौन है x, तो वेरिएबल x के जिस वैल्यू को बैठाने से पॉलिनोमियल्स का वैल्यू 0 आता है, x का वो वैल्यू उसका क्या कहलाता है 0। तो ये आपको हम फिर से रिपीट कर दिए। आप ज्यादा अच्छे से और जानना चाहते हैं बच्चों तो आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए पहले लिखते हैं बच्चों क्या है पॉलिनोमियल, px = x³ + 2x² - 5x - 6। चलिए पहला वैल्यू बैठाते हैं p2, यानी कि x के जगह पर क्या बैठेगा 2, तो 2 का क्यूब 2 × 2 का स्क्वायर 5 × 2 - 6, 2 का क्यूब क्या आएगा 8, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 10 और 6, तो 8 और 8 16 और -16, तो यानी कि दोनों कट के क्या आएगा 0। चलिए नेक्स्ट निकालना है क्या p-1, पॉलिनोमियल्स वही रहेगा बच्चों, खाली x का वैल्यू आपका चेंज हो रहा है। तो -1 बैठाते हैं, तो -1 का क्यूब 2 × -1 का स्क्वायर 5 × -1 - 6, -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा -2, -1 को 2 टाइम्स करेंगे तो +1, यहाँ माइनस और माइनस +5 और -6, तो -1 +2 +5 -6, तो प्लस वाला को ऐड करेंगे तो 7 और माइनस को भी ऐड करेंगे तो 7, तो 7 - 7 क्या आएगा 0। इस तरह से देखिए दो वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब चलिए चलते हैं तीसरे वैल्यू पर। तीसरा वैल्यू है p-3, p-3 को इसी में बैठाई, तो -3 का क्यूब प्लस 2 × -3 का स्क्वायर -5 × -3 और ये रहा -6। -3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चों तो क्या आएगा बोलिए -27। -3 को 2 टाइम्स करेंगे तो 9 माइनस माइनस प्लस 15 और -6, तो -27 18 + 15 और -6, तो 18 और 15 33 और 27 और 6 33, तो 33 प्लस में और 33 माइनस में कट के क्या आया 0। इस तरह से देखिए इस पॉलिनोमियल्स के लिए हम 3 वैल्यू निकाल चुके हैं।
अब एक चौथे वैल्यू पर जाना है, वो क्या है आपका P0। तो चलिए लेते हैं। अब x का वैल्यू क्या दिया हुआ है बच्चों, बोलिए 0। तो बैठाते हैं। तो देखिए 0 का क्यूब प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 और प्लस 6। तो 0 0 0 प्लस 6, सॉरी प्लस 6 नहीं है बच्चों, क्या है -6। तो इसका आंसर क्या आया -6। तो यहाँ पर गौर करेंगे बच्चों, इस पॉलिनोमियल्स में हम लोग चारों का वैल्यू निकाले, और चारों का वैल्यू निकाल लेने से पहले पार्ट का आंसर तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्या, सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड और थर्ड पार्ट चलिए इसके बाद हम लोग बनाते हैं बच्चों। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है, आपको बताना है 0। तो फर्स्ट पार्ट से हमको क्या मिला, हेयर P2 का वैल्यू भी क्या मिला था, बोलिए 0। P-1 का वैल्यू भी क्या मिला था, 0। और P-3 का वैल्यू भी क्या मिला था, 0। इन तीनों का वैल्यू हमको क्या मिला है, 0। तो अगर इन तीनों का वैल्यू 0 मिला है बच्चों, तो x का जो ये वैल्यू सब है तो क्या लिखेंगे, सो x इक्वल टू 2 -1 एंड -3। ये जो वैल्यू सब है वेरिएबल का 2 -1 और -3 आर क्या होगा, जीरोज ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल जिस वैल्यू x के जिस वैल्यू को बैठाने से पॉलिनोमियल्स का वैल्यू 0 आया है, x का वो वैल्यू उसका क्या कहलाएगा, 0। तो चलिए सेकंड पार्ट भी आपका क्लियर हो गया, कंक्लूजन निकल आया। अब थर्ड पार्ट पूछता है क्या कि 0 इज ए 0 ऑफ px। तो यहाँ चलते हैं, हेयर ऑल्सो P0 का वैल्यू, जब P0 का वैल्यू हम बैठाए थे बच्चों तो उसका वैल्यू क्या आया था, -6, जो कि नॉट इक्वल टू क्या था, 0। इस पॉलिनोमियल में x के वैल्यू को 0 बैठाने से मेरा उसका पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या आया था, -6, जो नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सो 0 इज नॉट ए 0 ऑफ क्या है, px। उस px का वो 0 नहीं होगा। तो 1 और 2, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 को देखने से आपको वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल और 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल समझ में आएगा, और आराम से आपको आ जाना चाहिए बच्चों। यहाँ भी देखिए आपको दोनों पता चल रहा है, एक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, उस पॉलिनोमियल्स में ये 4 वैल्यू हम लोग निकाले, तो चारों का चारों क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। लेकिन जिस जिस वैल्यू को बैठाने से पॉलिनोमियल्स का वैल्यू 0 आया है, वो x का वैल्यू सब क्या कहलाएगा, जीरोज। यानी कि यहाँ पर 2 बैठाए थे तो 0 मिला था, -1 बैठाए थे तो 0 मिला था, और -3 बैठाए थे तो 0 मिला था। तो 2 -1 और -3 वो क्या कहलाएगा, जीरो, जो कि क्या है, गिवन पॉलिनोमियल। लेकिन जब हम इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू 0 बैठाए थे तो उसका वैल्यू 0 नहीं आया था, क्या आया था, -6, जो कि 0 के इक्वल टू नहीं था। सो 0 इज नॉट ए 0 ऑफ क्या है, px। तो ये दोनों एग्जाम्पल से आपको वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स भी आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए बच्चों। ये बच्चों बनाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 बनाने से पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चेक वेदर -2 एंड +2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2। तो चलिए पहले इसको पॉलिनोमियल मान लेते हैं बच्चों। चूंकि x वेरिएबल में डिफाइन है तो क्या लिखेंगे, px = x + 2। एक बार उसमें पुट करना है -2, तो पुट करते हैं -2। तो x के जगह पर -2 + 2 कटा तो क्या होगा बच्चों, 0 आएगा। दूसरा निकालना है p में पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल x का वैल्यू कितना है, 2। तो 2 बैठाते हैं, सब इसी में बैठ रहा है बच्चों, ध्यान रखेंगे। तो 2 + 2 कितना आएगा, 4, नॉट इक्वल टू 0। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका -2 और 2 को चेक करके बताइए कौन 0 होगा।
तो आप 1 और 2 में, 1 में तो नहीं बच्चों, 2 में तो आप देखें कि जिस वैल्यू को पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल के जिस वैल्यू को बैठाने से पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आए वो उसका क्या कहलाएगा, 0। तो यहाँ पर -2 को बैठाने से 0 आया, लेकिन 2 को बैठाने से 0 नहीं आया, क्या आया, 4 आया। तो यहाँ पर कौन होगा आपका 0, तो क्या लिखेंगे, हेयर -2 इज द 0 ऑफ ए। -2 जो है वो 0 है किसका, गिवन पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल का। इस तरह से ये क्वेश्चन देखिए चेक हो गया, पॉलिनोमियल दिया हुआ था उसको हम लोग मान लिए एक्स वेरिएबल में, इसलिए पी एक्स लिए, और उसमें बारी बारी से x का वैल्यू -2 पुट किए, 2 पुट किए, जिस वैल्यू को पुट करने से 0 आया वो वैल्यू उसका क्या कहलाएगा, 0, यानी कि यहाँ पर -2 उसका 0 है और 2 उसका 0 नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें 2 क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल्स का आपको जीरो निकाल करके बताना है। तो जीरोज निकालने के लिए हम लोग क्या पुट करते हैं बच्चों, जो पॉलिनोमियल्स है उसको जीरो पुट कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे क्या, पुट पी एक्स इक्वल टू क्या है, 0। देखिए पी एक्स का वैल्यू को क्या लेंगे, 0। तो पी एक्स का वैल्यू कितना है, x - 3 इक्वल टू 0। जीरोज निकालने के लिए आपको क्या करना है, उस पॉलिनोमियल्स में जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल का वैल्यू आपको निकाल करके दिखा देना है। इसके लिए आपको उस पॉलिनोमियल्स को पुट करना होगा क्या, 0, पॉलिनोमियल्स के वैल्यू को बैठाइएगा और x के वैल्यू को निकाल देना है। तो देखिए पी एक्स इक्वल टू x - 3 है, तो पी एक्स के जगह x - 3। ये 0 हम लोग क्यों लेते हैं बच्चों, अभी हम लोग पढ़े 2 नंबर और 3 नंबर में क्या, कि अगर वो जीरोज है तो उस पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या आता है, 0, इसलिए उस पॉलिनोमियल्स के वैल्यू को हम लोग क्या पुट करते हैं, 0। तो चलिए पी एक्स के वैल्यू को लिखे x - 3, -3 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, +3। इस तरह से इस पॉलिनोमियल्स का 0 क्या निकला, x इक्वल टू 3। चलिए अब इस पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करते हैं, तो पुट qx इक्वल टू 0, qx का वैल्यू कितना है, 3x + 2 इक्वल टू 0, +2 को उधर भेजिएगा तो -2, तो 3, 0 - 2 क्या आएगा, -2, x इंटू में है इधर आएगा तो क्या बनेगा, डिवाइड। इस तरह से इस पॉलिनोमियल्स का 0 क्या आएगा, -2/3, और इसका क्या आया था, 3। तो जीरोज का मतलब आप समझ रहे हैं, इस वैल्यू को यहाँ पुट कीजिएगा तो पी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। इस वैल्यू को यहाँ पुट कीजिएगा तो क्यू एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 0। तो जीरोज निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, ये आपको हम बताएं, और ध्यान रखिएगा लिखना कैसे है, इसको आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। तो चलिए आपको ये एग्जाम्पल 4 भी समझ में आ गया होगा।